हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। पूछा नहीं बट मैं बता देता हूँ आप लोगों को। आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स कक्षा विद यशराज में। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे गाउस लॉ एप्लीकेशन, यानी कि गाउस नियम के अनुप्रयोग। इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के हिसाब से। बोर्ड में से जनरली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप पूरा वीडियो देखें अच्छे से। इसके तहत अपन पढ़ेंगे बेटा अनंत रेखीय विस्तार के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज दिया होगा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। उसके बाद देखेंगे अपन अचालक अनंत विस्तार की पट्टिका है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र। और उसके बाद देखेंगे अपन एक गोलीय कोश है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं चैनल पर लाल बटन को दबाकर, यानी कि सब्सक्राइब करके शुरुआत कीजिए फटाफट। आप लोगों के नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, बट फिर भी मैं कहूँगा आप अपने हाथ से नोट्स लिखें तो बेटर रहेगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। पहला अपना एप्लीकेशन है अनंत रेखीय आवेश के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, यानी कि अपने पास कोई आवेश दिया होगा लीनियर रूप में, और वो आवेश कैसा है बेटा, समान रूप से वितरित होगा पूरे के पूरे लीनियर इनफाइनाइट लाइन पर। ठीक है, मान लेते हैं कि अपने पास एक अनंत लंबाई का तार है। ये लो साहब, अनंत लंबाई का तार है। ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों जा रहा, सांप की तरह है। चल सीधे चल, एक ये भाई साहब सीधा आ गया। ठीक है बेटा, ये अपने पास अनंत लंबाई का एक तार है। ठीक है, ये अनंत है, इसका एक भाग ले लेते हैं अपन ए बी। पूरा तार तो नहीं ले सकते अपन, अनंत लंबाई का कौन पकड़ेगा भाई। ठीक है, ले लिया अपन ने छोटा सा एक भाग, इसका छोटा सा बच्चा ले लिया अपन ने इस अनंत लंबाई के तार का। उस भाग को नाम दिया अपन ने ए बी। क्या नाम दिया बेटा, ए बी। ठीक है, अब इस तार के ऊपर अपन ने आवेश वितरित कर दिया, आवेश का वितरण कर दिया। मान लेते हैं कि इस तार पर आवेश घनत्व है लैम्डा। कितना बेटा, आवेश घनत्व लैम्डा। लैम्डा लेते हैं अपन किसके लिए बेटा, रेखीय आवेश घनत्व होता है अपने पास लैम्डा, लीनियर चार्ज के लिए होता है, रेखीय आवेश के लिए होता है कि एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो अपन शुरुआत करते हैं वापस टॉपिक की। अपने पास टॉपिक है अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अपने पास एक अनंत लंबाई का तार है बेटा, जिसके ऊपर आवेश वितरित किया हुआ है। इस तार का आवेश घनत्व है लैम्डा। अब इस तार से आर दूरी पर, इस तार से आर दूरी पर मान लेते तार पर बिंदु O है, इससे आर दूरी पर बिंदु P है। इस पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर। किसके द्वारा, गाउस के नियम के द्वारा। सबसे पहले अपन ज्ञात कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा। क्या ज्ञात करते हैं बेटा, विद्युत क्षेत्र की दिशा। फिर उसके बाद ज्ञात करेंगे अपन इसका परिमाण। पहले ज्ञात कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा। विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं बेटा अपन, कि इसके ऊपर, तार के ऊपर दो अल्पांश लेते हैं dl लंबाई के, O से समान दूरी पर। dl लंबाई के दो अल्पांश लिए अपन ने O से समान दूरी पर। अब अपने पास अगर दोनों समान लंबाई के अल्पांश हैं, तो इन दोनों के ऊपर मौजूद आवेश भी क्या होगा बेटा, समान होगा। ठीक है, अब इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा बेटा,
इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। ठीक है सर। अब इस दूसरे अल्पांश के कारण भी इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। अब अपने पास ये दूरी सेम है बेटा, बिल्कुल सेम है। इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र है DE, तो इसके कारण भी DE होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पर आवेश का परिमाण समान है और दोनों की बिंदु P से दूरी भी समान है। तो अपने पास बिंदु आवेश के कारण अगर दूरी एक जैसी है तो दोनों अल्पांश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समान होगी, परंतु इनकी दिशा भिन्न भिन्न है। तो अपन क्या लिखेंगे नोट्स में कि अपने पास की माना एक रेखीय आवेश दिया है जिसका आवेश घनत्व लैम्डा है। इस तार से r दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सर्वप्रथम हम विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। इसके लिए O से समान दूरी पर समान लंबाई के दो अल्पांश लेते हैं जिनकी लंबाई dl है। ठीक है बेटा। अब दोनों अल्पांशों के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता में समान परंतु दिशा में भिन्न भिन्न है। अब भिन्न भिन्न है तो अपन क्या करेंगे बेटा, इनका घटकों में वियोजन करेंगे। मान लेते हैं ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला थीटा। ठीक है बेटा, ओके। घटकों में वियोजन करें बेटा इन दोनों रेखाओं के अनुदिश, थीटा और ये वाला भी थीटा। तो जिधर थीटा होता है उधर कौन सा कंपोनेंट आता है, DE cos थीटा, DE cos थीटा। और इधर वाला क्या होगा बेटा, DE sin थीटा। ऊपर वाला भी क्या होगा, DE sin थीटा। क्लियर है। इसका इधर वाला कंपोनेंट भी क्या होगा, DE cos थीटा। अब अपन यहाँ देखते हैं कि बेटा DE sin थीटा, ये भाई साहब ऊपर चला, ये भाई साहब नीचे चला, दोनों में है ताकत बराबर। तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को भस्म कर देंगे। इसने इसको भस्म कर दिया, इसने इसके प्रभाव को निरस्त कर दिया, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। अपने पास बचा कौन, DE cos थीटा, यानी कि अपने पास विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर आ रही है बेटा, तार के लंबवत दिशा में अपने पास मिल रही है। अब लिख सकते हैं अपने पास विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है बेटा, तार के अभिलंबवत दिशा में। कैसे मिली अपने को, अपन ने दो घटक लिए, दोनों घटकों के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकाला, फिर उनका कंपोनेंट किया। कंपोनेंट करने पर ये वाले घटक निरस्त हो गए, सिर्फ ये वाले घटक बचे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी बेटा, इधर होगी। ठीक है, रेखा OP के अनुदिश। अब बात करते हैं बेटा परिमाण के बारे में, संख्यात्मक मान के बारे में, मैग्नीट्यूड के बारे में। वो करेंगे किससे, गाउस नियम से। किससे करेंगे बेटा, गाउस नियम से। और गाउस नियम लागू कहाँ होता है, जहाँ पर बंद पृष्ठ होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इस तार के लिए गाउस का पृष्ठ निर्माण करेंगे। इस डायग्राम को मैं क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, अपने पास वापस बना लेते हैं इस डायग्राम को। ये अपने पास तार का भाग AB, ये अनंत लंबाई का। अब इसको कवर करने के लिए बेटा अपन बनाते हैं एक गाउसीय पृष्ठ, जो कि क्या होगा, बेलन होगा, जिसकी लंबाई होगी L। यानी कि जो अपन ने AB भाग लिया है इसकी लंबाई L है, तो अपने पास जो बेलन होगा उसकी लंबाई भी होगी L। ये L लंबाई का अपन ने बेलन ले लिया। ठीक है बेटा, यानी कि ये अपनी लंबाई है इसकी L। ओके, कोई डाउट? ठीक है। अब अपना जो बिंदु P है इसके यहाँ पर स्थित है, बिंदु P, इससे इसकी दूरी है R। कितनी है बेटा दूरी,
आर। ठीक है, तो अपन ने जो एक गाउसियन पृष्ठ का निर्माण किया है वो आर त्रिज्या तथा एल लंबाई का एक बेलन है। क्या किया बेटा अपन लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र का परिणाम ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम आर त्रिज्या व एल लंबाई का एक गाउसियन बेलन का निर्माण करते हैं। बिंदु P गाउस के वक्रीय पृष्ठ के ऊपर स्थित है। नोट डाउन कर लिया? ठीक है। क्या किया बेटा? आर त्रिज्या एवं एल लंबाई का गाउसीय पृष्ठ बनाया अपन ने, जो क्या है? बेलन है। गाउसीय बेलनाकार पृष्ठ का निर्माण किया। ओके सा, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा? इस बेलन को अपन 3 भागों में तोड़ सकते हैं। अपने पास बेलन देखा है ना, घर में किचन में पड़ा होगा कि नहीं देखा? और देखा है तो वैसा ही बेलन होता है बेटा। अपना ये पेन भी क्या है? एक बेलन है। ठीक है, अब इस बेलन का एक ये वाला भाग होता है, 2 ऐसे भाग होते हैं बिल्कुल, ये होते हैं वृत्ताकार भाग, एक इधर होता है एक इधर होता है, और ये वाला होता है वक्रीय भाग। तो अपन इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। किसको? इस गाउसीय पृष्ठ को। पहला कौन सा होगा? वृत्ताकार भाग, इसको नाम दे देते हैं अपन S1, इसको नाम दे देते हैं S2, और इस वक्रीय पृष्ठ को नाम दे देते हैं S3। तो अपने पास वृत्ताकार भाग S1, दूसरा कौन सा होगा? वृत्ताकार भाग S2, और तीसरा कौन सा बेटा? वक्रीय भाग S3। अपन इनके भाग क्यों कर रहे हैं बेटा? क्योंकि अभी अपन इनका इंटीग्रेशन करेंगे, सरफेस इंटीग्रल, पृष्ठीय समाकलन करेंगे, तो अपन यहाँ टुकड़ों में करेंगे ताकि अपने के लिए आसानी हो सके। गाउस का नियम क्यों यूज करते हैं अपन? आसान बनाने के लिए। तो आसान बनाने के लिए अपन इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया, S1 में, S2 में, S3 में। अब आती है अपने माइन बात गाउस का नियम लगाने की। गाउस नियम क्या बोलता है बेटा? गाउस नियम कहता है कि विद्युत फ्लक्स का मान गाउसीय सरफेस के अंदर टोटल चार्ज तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। तो गाउस का नियम अपने पास होता है E डॉट ds इक्वल टू समेशन Q/ε0। ठीक है, अब अपने पास जो गाउसीय पृष्ठ है उसको 3 भागों में तोड़ दिया अपन ने, तो इस जो इंटीग्रेशन है इसको भी 3 भागों में तोड़ देंगे। S1 E डॉट ds प्लस E डॉट ds S2 प्लस इंटीग्रेशन S3 E डॉट ds। ओके, अब बात करते हैं बेटा अपने पास समेशन क्यू की। गाउसीय पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश मौजूद है? गाउसीय पृष्ठ के अंदर जो इस तार पर आवेश है सिर्फ वो ही गाउस पृष्ठ के अंदर आ रहा है। ठीक है बेटा, गाउसीय पृष्ठ के अंदर कौन? बस इतना सा तार, AB तार ही आ रहा, बाकी तो गाउसीय पृष्ठ के बाहर। तो गाउसीय पृष्ठ से बाहर वाले से अपने को मतलब नहीं है। अपने को मतलब किससे होता है? सिर्फ घर वाले से मतलब होता है। तो घर वाला कौन है? AB। तो AB तार के ऊपर कितना आवेश है वो अपने को दिया नहीं है, तो अपन ज्ञात कर सकते हैं। कैसे बेटा? इसकी लंबाई कितनी है? L। अपने को दिया है आवेश घनत्व। आवेश घनत्व को अगर लंबाई से गुणा करें तो तार AB का आवेश मिल जाएगा, वही गाउसीय पृष्ठ का आवेश होगा। अपन यहाँ लिख सकते हैं, बोली चाहे तो गाउसीय पृष्ठ में आवेश कितना होगा बेटा? लेमडा L। लेमडा L ये वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, लेमडा L डिवाइडेड बाई ε0। राइट। अब अपने पास बेटा देखते हैं S1 के लिए E डॉट ds। यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं अपन। S1 कौन सा बेटा? ये वाला। S1 के लिए E किधर है बेटा? E तो तार के इस तरफ भी है, ये तो E इधर है। अब इसके लिए अपने पास ds क्या है बेटा? क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल किधर होगा?
अपना ये वाला वृत्तीय भाग है तो इसका क्षेत्रफल किधर होगा, इससे बाहर निकलता हुआ इसके लंबवत। अगर ऐसे रखा है तो किधर होगा, नीचे की ओर होगा बेटा। तो अपने पास इसका ds होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा बेटा, 90 डिग्री। ठीक है बेटा, यहाँ खोल लेंगे इसको, पहले वाले को S1 के लिए E ds cos 90। ठीक है, ओके। बात करें S2 के लिए, S2 कहाँ बेटा, S2 ऊपर है, ऊपर भी क्या बेटा, E तो इधर ही होगा अपने पास, E की दिशा ज्ञात कर ली अपन ने। ये भी अपने पास वृत्तीय भाग है, इसका क्षेत्रफल किधर होगा, ऊपर की तरफ, तल के लंबवत बाहर की ओर होता है क्षेत्रफल ds। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। तो अपने पास E डॉट ds को खोलेंगे तो E ds cos 90 डिग्री प्लस S3 कौन है बेटा, ये वाला भाग, ये वक्रीय भाग। अब वक्रीय भाग के लिए क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी बेटा, इसके सरफेस के लंबवत, इसके सतह के लंबवत बाहर की ओर ऐसे होगी। अपने पास E भी इधर है इसके लिए और ds भी इधर है इसके लिए, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे E ds cos 0 बराबर अपने पास चल रहा है लेमडा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0। तो पूरा का पूरा पद क्या हो गया, 0 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है cos 90, ये भी 0। अपने पास बचा कौन, सिर्फ cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो अपने पास यही बचेगा सिर्फ S3 वाला पार्ट ही, E ds लेमडा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास समाकलन से बाहर ले लेंगे अपन, अंदर क्या बचेगा बेटा, ds S3 इक्वल टू लेमडा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। ds, ये ds किसका क्षेत्रफल है बेटा, S3 भाग का। S3 भाग क्या है, अपने पास वक्रीय पृष्ठ है, वक्रीय बेलन के वक्रीय भाग का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, 2 पाई r h। h जहाँ क्या है, उसकी ऊंचाई होती है। अपने पास ऊंचाई क्या है, l है, ऊंचाई क्या है, l है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, E इंटू 2 पाई r l इक्वल टू लेमडा l डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये L से L गया, L वाले भाई साहब ने एक दूसरे को खत्म कर दिया, गोली मार दी एक दूसरे को। कोई बात नहीं, मारने दो, अपने क्या है, अपने जो बचे उनको पकड़ लो भाई, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, पकड़ लिया। इधर बचा लेमडा, इधर ये 2 पाई r है, ये नीचे चला जाएगा बेटा। ऊपर बचा अपने पास लेमडा, नीचे बचा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये आ गया अपने पास विद्युत क्षेत्र, किसके कारण, अनंत लंबाई के आवेश के कारण। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा ऊपर नीचे में, 2 लेमडा, तो नीचे कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या लिख सकते हैं अपन, के, पक्की बात। चलो, तो अपने पास ये क्या हो गया, 2k लेमडा अपॉन r। ये एक और फॉर्मूला अपन याद कर सकते हैं, याद करने के लिए कि 2k लेमडा अपॉन r। ठीक है बेटा, चलो अब अपने पास E क्या आ रहा है बेटा, 2k लेमडा अपॉन r, यानी कि अपने पास E किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, दो तो कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, लेमडा भी कांस्टेंट है, तो किस पर ऊपर निर्भर कर रहा है, 1/r पर, यानी कि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि अपन इनका ग्राफ बनाए किस किस के बीच में, E और R के बीच में, कैसा बनेगा बेटा, व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ, ये वाला। ओके, E प्रोपोर्शनल है 1/r के। ठीक है बेटा, ये था अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने पास। अगला है अपने पास अनंत विस्तार की अचालक पट्टिका के कारण
दूसरा अपने पास एप्लीकेशन है अनंत विस्तार की अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। एक सरफेस दिया होगा बेटा जो अनंत लंबाई का, कितने का बेटा? अनंत लंबाई का है, जिसको अपन चार्ज देंगे गर्मी बहुत आज तो। चलो देखो भाई, पसीना बह रहा है तो लाइक जरूर कर देना। चलो, शायद इतनी जल्दी खत्म हो गई इस पेन की, पोले की दवा पिलानी पड़ेगी, मुझे चलनी चाहिए सही। अपने पास कोई अनंत लंबाई की चालक पट्टिका हो, ये लो भाई साहब, मान लेते हैं अपने पास अनंत लंबाई की चालक पट्टिका है, जिसका एक भाग है ये ए बी सी डी। ये अपने पास अनंत विस्तार की एक अचालक पट्टिका है, जिसके ऊपर अपन ने चार्ज दिया है, जो इसकी सतह के ऊपर समान रूप से वितरित हो चुका है। अब इस पट्टिका से मान लेते हैं O बिंदु है, इससे R दूरी पर अपने को बिंदु P दे रखा है, इस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। वही काम करेंगे बेटा। सबसे पहला काम अपना है दिशा ज्ञात करने का। क्या इसका है बेटा? डायरेक्शन पता करने का कि P बिंदु पर डायरेक्शन किधर होगी। ठीक है बेटा, अब क्या करें, अपन O से समान दूरी पर दो समान क्षेत्रफल के अल्पांश लेते हैं। इसको नाम दे दें A1, इसको नाम दे दें A2। समान दूरी पर स्थित है दोनों बेटा O से, और समान क्षेत्रफल के लिए हैं, तो इन दोनों के ऊपर आवेश भी समान होगा। इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र होगा बेटा DE इस डायरेक्शन में, और इस अल्पांश के कारण होगा डायरेक्शन इसमें विद्युत क्षेत्र DE। अब दोनों के कारण क्या है? परिमाण में समान है विद्युत क्षेत्र, परंतु दिशा में भिन्न भिन्न है। तो वही काम करेंगे बेटा जो उसमें किया था सेम, इसको घटकों में वियोजित करेंगे। घटकों में वियोजित करें, ये एंगल थीटा अपने पास, थीटा एंड थीटा, ये वाले घटक क्या हो जाएंगे? DE cos थीटा, DE cos थीटा। ये वाला घटक DE साइन थीटा, ये वाला घटक DE साइन थीटा। अब ये वाला घटक और ये वाला घटक एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। कर दिया भाई साहब। तो अपने पास बचा क्या? विद्युत क्षेत्र की दिशा इसके अनुदेश। किसके अनुदेश? ये भी लंबवत है, पट्टिका के लंबवत। किधर मिल रही है अपने को? पट्टिका के लंबवत। लिखो आप कि माना अनंत लंबाई की एक आवेशित अचालक पट्टिका है, जिससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सर्वप्रथम O बिंदु से दो समान क्षेत्रफल के अल्पांश A1 A2 लेते हैं। इन दोनों अल्पांशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान एवं विपरीत दिशा में है। इनके घटकों में वियोजित करने पर इनके DE cos थीटा घटक आपस में जुड़ जाते हैं, परंतु DE sin थीटा घटक विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। अतः परिणाम स्वरूप विद्युत क्षेत्र की दिशा पट्टिका के लंबवत दिशा
ओपी के अनुदिश प्राप्त होती है। ओके, अब अपना काम क्या है बेटा, परिमाण ज्ञात करना, वो भी किससे, गाउस लॉ से। किससे बेटे, गाउस लॉ से। ठीक है, तो गाउस लॉ के लिए सर्वप्रथम क्या काम करेंगे बेटा, गाउस लॉ के लिए पहला काम होता है कि अपन क्या बनाएं, गाउसीय पृष्ठ। तो बनाते हैं गाउसीय पृष्ठ बनाते हैं, इसको दूसरे पेन से बना देते हैं। ये लो बेटा, मैंने बना दिया गाउसीय पृष्ठ। ये अपने पास गाउसीय पृष्ठ। अब इसका आधा भाग इधर है अपने पास। ठीक है बेटा, अब इसके वृत्ताकार भाग पर अपना बिंदु P प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बेटा, R, और सेम यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी, R। ठीक है, मान लेते हैं इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो है A। कितना है बेटा, A है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A। ओके, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन गाउस से पृष्ठ के अंदर आवेश के बारे में। भाई अपने को जरूरत पड़ेगी समेशन, क्योंकि वो कितना है, मान लेते हैं इस आवेशी चालक पट्टिका का आवेश घनत्व कितना है बेटा, सिग्मा है। कितना है, सिग्मा है। ठीक है, अब अपने पास इस पट्टी है भाई, मान लो पट्टी कैसे, जैसे अपने पास मान लो ये अपने पास एक अचालक पट्टिका है। ठीक है, तो अपन ने क्या कर रहे हैं, ऐसे बेलन का निर्माण कर रहे हैं अपन, आधा जिसका भाग इधर है और आधा ही इधर है। तो अपने पास इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर कितना आवेश होगा, जो इस वृत्ताकार भाग में कवर होगा, यानी इस छोटे से भाग में जितना आवेश आ जाएगा, इस छोटे से भाग में, यानी कि कितना है, ये 1/8 का क्षेत्रफल है। ये वाला भाग अपने पास जो ऐसे था, ये वाला भाग, इस भाग में कितना आवेश मौजूद है वही होगा ना, बाकी पूरा जो पट्टिका का आवेश हो तो गाउसीय पृष्ठ से बाहर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, अपने पास इसका काट क्षेत्रफल कितना है बेटा, A। इस काट क्षेत्रफल के अंदर मौजूद आवेश वो कैसे निकालेंगे बेटा, आवेश घनत्व इनटू इसका क्षेत्रफल A सिग्मा A। अपन ने लिया ना 1/8 का, 1/8 का मतलब यानी कि इसके जो वृत्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल कितना है, पाई R का स्क्वायर होता है वो अपन ने उसको A मान लिया। ये वाला R बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, इसके रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अपन इसके लिए लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक 2R लंबाई का एवं 1/8 क्षेत्रफल का एक गाउसीय बेलन निर्माण करते हैं। ठीक है बेटा, गाउसीय पृष्ठ के अंदर मौजूद आवेश समेशन Q बराबर आवेश घनत्व इनटू एरिया क्षेत्रफल सिग्मा इनटू A। अब लगाओ भाई साहब गाउस का नियम। गाउस नियम से लगाएं, चलो आप लोग कहते हो तो लगा देते हैं। अपने पास क्या होता है गाउस का नियम, E.ds इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है डबोड़ो, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, अब इसके भी क्या भाग कर लेते हैं बेटा, ये वाला भाग हो गया S1, ये वाला भाग हो गया S2, और इसका जो वक्रीय भाग हो गया वो हो गया S3। अब देखो S1 पर विद्युत क्षेत्र किधर है बेटा, इधर है, E इधर है, और जो इसका क्षेत्रफल होगा वो भी ये पट्टिका है, तो इसके
अपने बेलन का भाग है वृत्ताकार, तो इसका क्षेत्रफल किधर है, बाहर की ओर, इधर ही होगा भाई साहब, ठीक है। अब इसके लिए देखो S2 के लिए, S2 किधर है बेटा, यूं है ऐसे, तो अपने पास ds किधर होगा, इधर, चलो ds किधर होगा, इधर, और E किधर है बेटा, E होता है पट्टिका से लंबवत बाहर की ओर, तो इधर वाले के लिए इधर होगा, ये अपने पास हो गया E। अपने बात कर लेते हैं वक्रीय भाग के लिए। वक्रीय भाग के लिए ds किधर होगा बेटा, ऊपर की ओर होगा लंबवत, और E किधर होगा, इधर होगा, यानी कि वक्रीय भाग के लिए होगा 90 डिग्री, बाकी दोनों के लिए 0 डिग्री। तो अपन इसको एक बार पहले 3 टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। तोड़ लो बेटा, S1 E डॉट ds प्लस S2 E डॉट ds प्लस S3 E डॉट ds, समेशन क्यू का मान रख सकते हैं अपन सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो E डॉट ds, ए S1 के लिए दोनों के बीच में E और ds का मध्य एंगल कितना है बेटा, 0 डिग्री, तो ये क्या होगा, cos 0 के रूप में खुल जाएगा, S1 यानी कि E ds cos 0 डिग्री। इसी प्रकार S2 यानी कि इसके लिए भी A और ds दोनों एक दिशा में है, दोनों के मध्य एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, तो ये खुल गया अपने पास E ds cos 0 डिग्री, ठीक है। प्लस S3 के लिए अपने पास किधर है बेटा, S3 के लिए ds ऊपर है, E इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। E ds cos 90 बराबर सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 90 वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0, तो ये वाला पता हो गया 0। अपने पास ये दोनों बचेंगे केवल, तो ये वाला कितना है, E ds S1 प्लस E ds S2 बराबर सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E समाकलन से बाहर ले आते हैं अपन बेटा, E S1 ds प्लस E इंटीग्रेशन S2 ds इक्वल टू सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ds क्या बेटा, S1 भाग का पूरा क्षेत्रफल, S1 भाग का क्षेत्रफल कितना मान रखा है अपन ने, A कितना मान रखा है, अपन ने लिया है कि A अनुप्रस्थ काट का बेलन है, तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल कितना लिया है अपन ने, A, तो अपने पास ds का मान कितना हो गया पूरा A। प्लस इसी प्रकार S2 भी क्या बेटा, वृत्ताकार भाग वही है, काट क्षेत्रफल यही इसका A इंटू A सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2a बराबर सिग्मा a एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कट गया, कट गया, कट गया, बचा कौन, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अपने पास यहाँ इस पद में कहीं आर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो अपने पास ई आर के ऊपर निर्भर नहीं करता है, यानी कि अपने पास यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो दूरी के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अचालक पट्टिका के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो कैसा है, यूनिफॉर्म, समरूप, क्या एक समान विद्युत क्षेत्र है। कितना है, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, आवेश घनत्व, ओके ठीक है, नोट डाउन कर लिया। चलो अब कुछ देख लेते हैं, इसका अचालक पट्टिका का न्यूमेरिकल देख लेते हैं अपन। मान लो अपने पास दो अचालक पट्टिकाएं दे रखी है, दोनों पर समान प्रकार का आवेश है, दोनों पर क्या बेटा, समान प्रकार का आवेश वितरण है, दोनों पर आवेश घनत्व भी समान है सिग्मा। तो यहाँ पर 3 रीजन हो गए, 3 फील्ड हो गए बेटा, पहला फील्ड, दूसरा फील्ड और
तीसरा फील्ड। अपन से पूछ सकता है कि मान लो इस फील्ड में मौजूद पॉइंट P हो, इस फील्ड में मौजूद पॉइंट Q हो, इस फील्ड में मौजूद पॉइंट R हो, तो Q पर विद्युत क्षेत्र बताओ या R पर विद्युत क्षेत्र बताओ या P पर बताओ। तो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं बेटा। सबसे पकड़ लेते हैं पहले रीजन को। तो अपने पास ये पहली पट्टिका, ये दूसरी पट्टिका। तो अपने पास इस क्षेत्र में बिंदु P पर पहली पट्टिका, इस पट्टिका को भूल जाओ बेटा, इस पट्टिका को भूल जाओ, है ही नहीं, जैसे तो गायब हो गई। ठीक है, अपने पास बची कौन? ये वाली, सिर्फ ये वाली। इस वाली पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र किधर उधर बेटा? तल के लंबवत बाहर की ओर होगा, क्योंकि इस पर कैसा है? धनावेश है। धनावेश है तो बाहर की ओर जाता है पट्टिका के कारण, यानी कि इस पर E1 होगा बाहर की ओर। क्लियर है बेटा? इस पट्टिका को भूल जाओ। इस बिंदु पर इस पट्टिका के कारण, दूसरी पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा बेटा? E2, उसको मान लेते हैं अपन। वो किधर होगा? वो भी इससे दूर, इधर की ओर ही, यानी कि यहाँ पर E1 E2 दोनों एक ही दिशा में है। तो अपने पास E क्या हो जाएगा बेटा? E1 प्लस E2। अब E1 किसके कारण है? पहली पट्टिका के कारण कितना होता है बेटा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार E2 के कारण भी आवेश घनत्व सिग्मा है अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो गया? सोल्व किया तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस रीजन में कितना विद्युत क्षेत्र होगा? ठीक, इसी प्रकार रीजन थर्ड में देखें बेटा, बिंदु R के लिए इस पट्टिका के कारण, पहली पट्टिका के कारण, इसको बोल जाए, इसके कारण किधर होगा बेटा? इधर। भाई दूर होगा, प्लस है तो दूर की तरफ जाएगा, यानी कि अपने पास E1 होगा इस डायरेक्शन में। अब इसको भूल गए, इसको पकड़ लो। इसके कारण किधर होगा बेटा? इधर ही होगा, दूर की ओर, E2। यहाँ भी क्या होगा बेटा? दोनों जुड़ जाएंगे, E1 प्लस E2। कितना जाएगा? सेम, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात करें बीच वाले फील्ड के लिए। ठीक है बेटा? अब देखो, इस पट्टिका के कारण किधर होगा? इधर की ओर। पहले पट्टिका के कारण इधर की ओर E1, इस पट्टिका के कारण भाई साहब इधर की ओर। ये कहती है, ये पहले पट्टी तो लगा रही इधर, दूसरी पट्टी लगा रही इधर, तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो क्या होगा बेटा? E1 माइनस E2, और दोनों का मान क्या है? समान है। कितना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो गया? 0। चलो मान लो कि अपने के पास यहाँ तो समान प्रकार का आवेश था। अगर असमान प्रकार का आवेश हो, यानी दोनों पर विपरीत प्रकृति का आवेश हो, तब क्या होगा? देख लेते हैं उसके लिए भी। ये अपने पास दो पट्टियाँ हैं, दोनों पर आवेश घनत्व तो समान है, परंतु इस पर दे दिया प्लस आवेश और इस पर दे दिया माइनस आवेश। वही 3 बिंदु दे दिए बेटा, बिंदु P, बिंदु Q, बिंदु R। ठीक है? ये पहली पट्टी, दूसरी पट्टी, एक पट्टी दो पट्टी। चलो, पहली पट्टी के कारण बिंदु P पर किधर होगा बेटा? यानी धनावेश है, दूर किधर जाएगा? ये भैया इधर चला, मैं उधर चला, ये चला गया अपने पास E1। अब अपने पास दूसरी पट्टिका के कारण किधर होगा बेटा? लंबवत ही होता है, परंतु ये नेगेटिव है तो अपनी ओर बुलाएगा कि आजा रे, ये मैं आ गया, ये चला गया भैया E2। अब यहाँ पर टोटल फील्ड कितना होगा बेटा? दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो E1 माइनस E2। पहली पट्टिका पर आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, यही फॉर्मूला है। E2 के कारण भी क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 0। ठीक इसी प्रकार R बिंदु पर, यहाँ देखो, R बिंदु पर देखो, चलो देखें साहब, इस पहली पट्टिका के कारण, किसके कारण? इसके कारण किधर होगा? पॉजिटिव है तो इधर की ओर, ये भाई साहब E1 होगा इधर की ओर। नेगेटिव वाली पट्टिका के कारण किधर होगा? इधर इसकी ओर, यानी कि एक दूसरे के विपरीत। तो यहाँ भी क्या होगा? E1 माइनस E2। कितना हो जाएगा? 0। अब बीच वाले बिंदु के लिए बात करें, पहली पट्टिका के कारण किधर होगा? इससे दूर जाता हुआ,
यानी कि प्लस से दूर जाता हुआ इवन। अब इसके कारण किधर होगा बेटा, ये इसको और पास बुलाएगी, आजा पास में, ये इसके कारण भी इधर ही होगा। यानी कि यहाँ पर होगा E बराबर E1 प्लस E2, दोनों को जोड़ते कितना आता है जानते हैं अपन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई होप आपको मज़ा आया होगा। इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस टॉपिक को बेटा अच्छे से समझ लेना और अच्छे से याद भी कर लेना, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों में, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप में आप पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। वैसे मैंने आज लिखा है आपको बोलकर, आप आराम से लिख सकते हो। वीडियो को रोक के आराम से नोट डाउन कर लेना। खुद के लिखे हुए नोट्स की बात ही अलग होती है। जब अपन खुद एक बार पेन से लिखते हैं बेटा तो वो चीज़ माइंड में काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर होती है। खुद जब अपन अपने हाथों से लिखते हैं, कॉपी के अंदर अपने हाथों से, अपने कर कमलों से लिखते हैं, तो वो अनंत काल तक आपके माइंड में घुस जाती है। ओके, आप मेरे नोट्स की हेल्प ले सकते हो, बट मैं जो लिखाता हूँ बोर्ड पर मैं बोल के लिखाऊंगा आगे से आपको, तो आप साथ साथ में नोट डाउन करते हुए चलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, अगले वीडियो में मिलते हैं।